हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से डिफरेंशिएशन का भय दूर कर रहा हूँ और बस कुछ लेक्चर की बात है, उसके बाद तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम्हारे क्लास 12 का सबसे फर्स्ट नहीं, सबसे सेकेंड टॉपिक तुम्हारा है जो सबसे लंबा है। इसके बाद तुम्हारा क्या आती है, इंटीग्रेशन। उसमें तुम्हारा टोटल 11 एक्सरसाइज है भाई, वो तुम्हारा फर्स्ट नंबर पर आती है सबसे लंबा चैप्टर में। उसके बाद सेकंड नंबर पर तुम्हारी आती है ये डिफरेंशिएशन। तो अगर तुम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ोगे, सही से नहीं पढ़ोगे, इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस डांस कर पाओगे और मूड खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो ढंग से पढ़ना है भाई, ढंग से पढ़ना है। ठीक है ना, अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो पता है, देखो अब कलम को देखो, कभी इनका शकल देखो, कभी नाम सुनते ही दिल में ऐसा कुछ फीलिंग आती है ना, सर क्या बोलती है यार, डिफरेंशिएशन दिमाग खराब हो रखा हुआ है ना। डिफरेंशिएशन मेरे भाई खतरनाक नहीं है। तुम्हारे दिल में अगर डिफरेंशिएशन के प्रति ऐसा फीलिंग है ना, सर जैसे नाम सुनते हैं सर 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 बहुत दर्द होता है सर, सवाल नहीं बनता है सर, तो पता है तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो। तुम्हारी टीचर या तुम्हारा टीचर सही नहीं है, या टीचर तुम्हारा सही है तो अपनी हरकतें सुधारो। तुम ढंग से नहीं पढ़ा है, तभी जाकर तुम्हें ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है डिफरेंशिएशन के अंदर। नहीं तो मेरे भाई ये जो है ना डिफरेंशिएशन, ये कुछ नहीं है यार, ये कुछ नहीं है। टोटल मजेदार टॉपिक। यकीन नहीं हो रही है? यकीन नहीं हो रही है ना, सच बोल रहा हूँ, यकीन नहीं हो रही है। कुछ ऐसा क्या बात करें सर, क्या बात करें सर, क्या बात करें, यकीन नहीं हो रही है सर। हाँ सच में तुम्हारा मेरे भाई डिफरेंशिएशन में कोई दम नहीं है। और बात करूं डिफरेंशिएशन की, इसके अलावा और भी तुम्हारा जितना भी मैथ में टॉपिक है ना, जितने भी चैप्टर है, क्लास 11th हो, क्लास 12th हो या क्लास 10th हो, किसी में कोई दम नहीं है। बस शर्त यही है, तुम्हें ढंग से पढ़ने आना चाहिए। अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें हार्ड लगेगी ही लगेगी। तुम्हें क्या करना है, ढंग से पढ़ना है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ अभी डिफरेंशिएशन की। तो तुम्हें डिफरेंशिएशन में अगर ये मैं बातें बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में तुम्हारा कोई दम नहीं है, तो तुम्हारे दिल में अगर ऐसा कुछ फीलिंग है, क्या बात करें सर, मैं नहीं मानता, ये वाली मीम जानते हो ना, तो सच में कोई दम नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, ये देखो तुम्हारे लिए कुछ बनाए हैं। देखो अगर तुम ये हो, तुम्हें चैप्टर में मचाना है डिफरेंशिएशन में, जो इतना बड़ा चैप्टर है और दमदार चैप्टर है, इसे मचाना चाहते हो, तो अगर तुम ये हो तो तुम्हारे हाथों में इतना सारा चीजें, तुम्हारे माइंड में, खोपड़िया में इतना चीजें होना चाहिए। क्या क्या सर, शुरू करो यहाँ से। पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक रूल सर क्या, प्रैक्टिस। उससे भी खतरनाक फोकस। अगर तुम इन सभी चीजों को लेकर चलोगे ना मेरे भाई, तुम्हारा ये जो है ना डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन, ये इसमें कभी ऐसा फीलिंग नहीं है, सच बता रहा हूँ। तो अब यकीन हुई कि नहीं हुई ना। तो अगर तुम्हारा इन सभी में से कुछ भी छूटा हुआ है, सही से नहीं पढ़े हुए हो, डायरेक्ट सवाल के ऊपर आ गए हो बनाने के लिए, तो यहाँ आई बटन पर लिंक आएगा इस पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का, उसके ऊपर क्लिक करो और सीक्वेंस में देखते हुए आओ। लेक्चर के दरमियान मैंने हर वह बातें जो जरूरी है तुम्हारे लिए, उसको मैंने हाईलाइट करके बताया है, ताकि तुम्हें कोई समस्या नहीं आवे और तुम्हारा हर रास्ते का पत्थर क्लियर हो और तुम चैप्टर में मचा सको मेरे भाई। मैं तुम्हारे हर चैप्टर को ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। जो मुझे दिक्कतें आई है वो तुम्हें दिक्कतें नहीं हो, इसीलिए प्लीज मेरी बातों को समझाना, इस तरह से पढ़ना मजा आएगी, है ना। यस सर ऐसे पढ़ना मेरे भाई। तो अगर तुम्हारा कुछ छुटा हुआ है इन सभी में से, तो जो जाकर तुम पहले देख ले, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना, फोकस के साथ, ठीक है ना। अगर इतना तुम कर लेते हो, मैं सच बता रहा हूँ दिल से, तुम्हें किसी भी चैप्टर में घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सच बता रहा हूँ। तो ऐसा करना, ओके। तो तुम ये बन, ठीक है ना। यस सर, समझ में आ गई, ओके सर। तो फिलहाल मेरे भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 5.7 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन को अगर तुमने इसके पीछे वाला क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हो तो उसे जाकर सॉल्व कर ले। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 14 और 15। क्वेश्चन 14 को और 15 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं यह मान के चलता हूँ, अगर तुम मेरे लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो, इस 14 और 15 क्वेश्चन में कोई दम नहीं, सच बता रहा हूँ, कोई दम नहीं है, ठीक है ना। आज देखते हैं क्या है 14 नंबर क्वेश्चन। चलो चलते हैं। चलो ये हमारा क्वेश्चन 14। क्या हुआ, 14 को देखकर ऐसा कोई फीलिंग आ रही है क्या, सर मजा नहीं है यार सर 14 नंबर क्वेश्चन में। भाई ऐसा मुंह मत बना, तुम्हारे 14 नंबर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 17 तक में कोई दम नहीं है। ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये मुंह बना रहे हो ना ऐसा, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना सर। लेकिन मुंह तो सर ऐसा बन रही है सर, क्या बोले। आजा, कुछ जगह है, कुछ कंसेप्ट है जो तुम मिस कर रहे हो, तुमने सही से नहीं पढ़े हो, इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन 14 को देखकर ऐसा मुंह बन रहा है।
तो ध्यान से देखना, तुम्हारे क्वेश्चन 14 और 15 में कोई दम नहीं है, सेम पैटर्न का है। मैं क्वेश्चन 14 को तुम्हारे लिए सॉल्व करता हूं, फिर तुमसे 15 अपने आप बन जाएगी, बस ध्यान से देखना। ओके, यस सर। तो 14 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई तुम्हें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। आ जा, और खास ख्याल रहे मजदूरी तुम्हें तगड़ा करने आना चाहिए। मजदूरी बोले तो सर प्रैक्टिस गुना भाग करने आना चाहिए, ठीक है ना? यस सर। तो क्वेश्चन 14 के लिए कुछ बातें हैं जो देख, ये पता है सर, पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें पता है क्या? हाँ सर, क्या? ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे भाई क्या होते हैं? वही के वही होते हैं। ठीक रहे हो? देख लो लोंडे की स्माइल, ठीक है ना? ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे भाई अपने दिमाग में बैठा ले, इसको फेमस कर ले। क्या सर? ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करें हम लोग, चाहे इंटीग्रेशन करें, ये कैसे होते हैं? ये ढीठ होते हैं। तुम्हें मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में जब डिफरेंशिएशन शुरू किया था ना, तभी इसके बारे में बात किया था। क्या है? देखो देखो, ये मीम याद है? याद है मीम? यस सर, ये मीम याद है, याद है ये मीम? तुम्हें ये मीम याद होनी चाहिए मेरे भाई। क्या सर? अरे बहुत जगह है, अरे नहीं जगह, अरे बहुत जगह है। ये चाचा जी, अरे भैया आप थोड़ा सा खिसक लीजिएगा तो आपका क्या ही चला जाएगा। लेकिन देख रहे हो मजाल है ये हिलने वाला। देखो देखो, अभी पूरा युद्ध चलेगा लेकिन ये हिलने का नाम नहीं लेंगे। ये टिक्की वाले चाचा जी, ये दादाजी, देखो इनको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो देखो, देखो। अरे 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 देख रहे हो, ये पूरा तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं। अरे दादाजी थोड़ा हिल जाइए यार, हिल जाइए, बुढ़ारी में हड्डी उड्डी टूट गया तो जुटने वाला नहीं है। देखो देखो देखो, एकदम पूरा पिकअप स्ट्रीट हो गया। तो मेरे भाई मैं तुम्हें इस मीम के मदद से पता है क्या सीखना चाहता हूँ? जिस तरह से ये ढीठ अंकल जी हिलने के नाम नहीं ले रहे थे यहाँ पे, ये टिक्की वाले, ठीक है ना, उसी तरह से तुम्हारा ये ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बड़े ढीठ होते हैं। तो आज के बाद उनको दिमाग में फिट कर ले, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन वही कोई होते हैं, ये ढीठ होते हैं। सर ये क्यों बता रहे हैं? मैं तुम्हें मेरे भाई इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा ये क्वेश्चन 14 का देखकर जो ऐसा मुंह बन रहा है ना, इसको खत्म कर सकूं, ठीक है ना? तो शुरू करें? यस सर, चलो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन 14 की ओर। देखो मेरा क्वेश्चन ये 14 है, तुम्हारा खाम फालतू में ऐसा मुंह बना हुआ है। तो तुमने अभी क्या सीखा? क्या सीखा तुमने अभी? सर हम लोगों ने अभी यह सीखा, क्या सीखा सर? यह सीखा कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही होते हैं। हाँ होते हैं ना, इस बात का खास ख्याल रखना। इसमें कुछ बातें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए, हालांकि मैं यह मानता हूं तुम्हें आती है, लेकिन मैं फिर भी रिवीजन करवा रहा हूं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। क्या सर? अगर यहां पे ई के पावर क्या रहे सोनू, तो डी वाई डी एक्स तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? मान लो तुम ट्रेन के ड्राइवर हो, अगर कोई सडनली तुम्हारे सामने में कोई चीज आ जाए, तुम गाड़ी को नहीं रोक सकते हो, ठीक है ना? तुम कितना भी कोशिश करोगे मेरे भाई, उस एक आदमी को बचाने के चक्कर में तुम गाड़ी में ब्रेक ट्रेन में सडनली नहीं मार सकते हो। क्यों सर? अगर तुमने सडनली ब्रेक मारा तो पीछे एक साला डब्बा क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा आपस में, वो पीछे से खुल के गिर सकती है, और उस डब्बे में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो गिर कर मर सकते हैं। तुम एक को बचाने के चक्कर में बहुत सारे को नहीं जान से मार सकते हो, ऐसा नियम होता है ना? तो एक को बचाने के चक्कर में हम लोग हजारों को नहीं मार सकते हैं, ठीक है ना? उसी तरह से जब भी कुछ ऐसा रहे तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें बस दिमाग में यही पता होना चाहिए कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, वही कोई होते हैं, उसको चेंज हम लोग नहीं करते हैं। उसके ऊपर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। जिस तरह से ट्रेन के आगे अगर कुछ भी आ जाए हम ब्रेक नहीं मार सकते हैं अगर सडनली आगे आ जाएगा तो, ठीक है ना? उसी तरह से ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, वही कोई होते हैं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ ई के पावर सोनू तो मुझे नहीं पता, हम जानते हैं क्या ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, वही होते हैं। यहाँ पर लिखोगे ई के पावर सोनू, बस इस बात को भेजा में घुसा जितना घुसाना चाहता है तुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चिल्ला की बातें कब से बताते हुए आ रहा हूं, चैन रूल से ही बताते हुए आ रहा हूं। तो आई होप तुम्हारा भेजा में खोपड़िया में ये बातें घुस गया होगा। क्या सर? यहाँ कि सर यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं वही होते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ गुना लिखकर अब लगाएंगे चैन रूल, अब इसके ऊपर जो रहेगा उनका भी अलग से कर देंगे डिफरेंशिएशन। हाँ तो मेरे भाई तुम्हें यही मैं समझना चाहता हूँ। आई होप तुम्हें समझ में आ गई ना? ये सर अगर समझ में आ गई है, एक एग्जाम्पल बता, ई के पावर क्या रहेगा लिखा हुआ यहाँ पर साइन एक्स, तो करोगे डी वाई डी एक्स,
तो क्या लिखोगे? फर्स्ट लाइन तुम्हें दिमाग में यही चलना चाहिए कि e के पावर x का डिफरेंशियल क्या होते हैं, वही कोई होते हैं। अगर यहाँ पर x कुछ भी आ जाए उससे मुझे मतलब क्या है, नहीं है। हम यह जानते हैं e के पावर कुछ भी वहां रहे उससे मतलब नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन वही कोई होगा, वो चेंज नहीं होगा। अभी ये डीठ वाले अंकल के साथ, टिक्की वाले जो अंकल थे ना, उनके जैसा। तो क्या लिखोगे? e के पावर साइन एक्स का साइन एक्स, बस खत्म खत्म खत्म। अब लिखोगे गुना और लगाओगे चेन रूल और डी बाई एक्स के अंदर अब साइन एक्स का भी करोगे अलग से डिफरेंशिएशन। हाँ, तो यही तुम्हें सीखना है। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन कहाँ गया 15 में कोई दम नहीं, दोनों सेम पैटर्न का है। तो शुरू करें काम? यस सर। तुम्हें ये वाला पैटर्न समझ में आ गई ना ये बात? यस सर। आज शुरू करते हैं, झूठ नहीं बोलना। यस सर, यस सर, ठीक है ना। चलो जी शुरू करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ढंग से थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। देख ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई 14 नंबर, तुम्हें मैं क्या बोलते आ रहा हूँ 11 से, ये बाल कटाए हो कभी यहाँ पे? हाँ सर, तुम ही तो नहीं हो ये बाल, यहाँ जाओ तुम बाल कटाने के लिए या यहाँ जाओ बाल कटाने के लिए मेरे भाई, ये क्या है तुम्हारा 5 स्टार सैलून है। वाह सर क्या सैलून है यार, ठीक है ना। और एक भी तुम्हारा क्या सैलून है मेरे भाई, तुम्हारा बाल यहाँ पर भी वैसा ही कटेगा जैसा कि यहाँ पे कटेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत तेल मसला लगा दे, पोछ पाछ दे चारों तरफ, ला 2500 रुपया। कितना? ला 2500। और यहाँ ला 25 रुपया, यहाँ पर 25 रुपया में काम हो जाएगा और यहाँ पर 2500 2500। क्यों? थोड़ा बहुत तेल वेल मार दिया, बस जगह का पैसा ले लिया, दिखा के तुम्हें दे दोगे, तुम दे दोगे। तुम्हारा हिम्मत नहीं होगा यहाँ पर बार्गेनिंग करने का, तुम्हें शर्म आएगी। और यहाँ पे 25 रुपया में तुम कहोगे सर ओ भैया 15 रुपया लीजिए ना। तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, तुम्हारा ये क्वेश्चन जो है ये 14, इसमें कोई नया नहीं है, कुछ भी नया बातें नहीं है। बस तुम्हें डरना नहीं है, जो तुम अभी से पूरा डिफरेंशिएशन में करते हुए आ रहे हो वही काम करना है। बस यहाँ थोड़ा सा तेल मसाला लग गया है। यहाँ पे कौन सा सैलून आ गया है? ये वाला। अभी तक हम लोग इस सैलून में बाल कटा रहे थे, यानी एक्सरसाइज 5.2 से लेकर 5.5 तक में, नहीं 5.6 तक में यहाँ बाल कटा रहे थे। थोड़ा सा यहाँ बाल कटाना पड़ेगा जब, ठीक है ना। आने कहने मतलब क्या है, क्वेश्चन 14 जो है इसमें कोई दम नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा मैं फालतू बकवास कर रहा हूं, मैं तुम्हें पैटर्न दे रहा हूं, तुम सीख, तुम्हारे मन से भय दूर कर रहा हूं। क्योंकि पता है जैसे हम लोग देखते हैं ना कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन साउथ वाला, ये सर मेरे से नहीं होगा सर, ऐसा होता है ना मेरे भाई, मैं उसी का भय दूर कर रहा हूँ, इसलिए इतना ज्ञान दे रहा हूँ। मैं फालतू बातों से दूर रहता हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुना कर, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा भय जो है ना तुमसे क्वेश्चन बन सके, मैं नहीं बनाऊं, मैं बनाऊं तुम देखना हो, ऐसा नहीं है यार। एग्जाम तुम्हें देनी है मुझे नहीं, तो दिल से सीख क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन देखो तुम्हें डर लग गई, कुछ दम नहीं है इसमें। क्या है देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, क्या है मेरे भाई ये, क्या है ये सर? इस सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। हाँ क्या ये सर? ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है सर, द्वितीय कोटि का अवकलज है सर, द्वितीय कोटि का अवकलज है सर। यस, ये क्या है भाई बता, ये क्या है सर? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सर, फर्स्ट ऑर्डर है सर, हिंदी में सर प्रथम कोटि का। ये नहीं किए हो तुम, पूरा क्वेश्चन में तो हम लोग डी बाई एक्स ही करते हुए आ रहे हैं। और क्वेश्चन 5.7 जब हम लोग घुसे थे तो क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने ये तो किया है। बस वाई को कितना बार घंटा बजाना है? 2 बार, टन टन, बस तो वही करना है। तो इसी देखो तुम डरा गए हो, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है। क्या करेंगे पहले, इस जो फंक्शन मेरे को दिया हुआ है इनका पहले निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, और जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऑटोमेटिक है कि फर्स्ट तो निकल ही जाएगा। जब दोनों का मान अलग अलग निकल जाएगा, यहाँ मान रखेंगे, बस इनको हल करेंगे मान रखे। अगर 0 आ गया तो सिद्ध हो गई, 0 नहीं आया तुम्हारा कहीं गलती हुआ होगा। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? कंसेप्ट तुमने सीखा कि नहीं सीखा? सीखा ना। अब तुम बोलोगे सर आप बनाइए। अब मेरे भाई तुम्हें अगर तगड़ा हो ना, तुम कंसेप्ट को मैंने तुम्हें सिखा दिया, तुम वीडियो स्टॉप कर, रुक, और तुम्हें खुद से बना, तुमसे खुद से बन जाएगा। मैं यही करने के लिए तुम्हारा इतना सारा टाइम लेता हूं और इतना सारा बातें करता हूं तुमसे, ताकि क्वेश्चन तुमसे बने, मैं बनाऊं। मुझे तो आती है यार। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वीडियो को सीखने के लिए, देखने के लिए आए हो ना, ताकि अच्छे सीख सकें, देख सकें, तुम सीख सको, अच्छी तरह से मचा सको, है ना। तो तरीका तुमने सीखा, कुछ नया नहीं है। इस फंक्शन का तुम्हें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, और जब सेकंड निकालोगे तो फर्स्ट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये दोनों मान अलग अलग निकाल लो, यहाँ मान चिपका दो, हल करो, देखो 0 आंसर आता है क्या? आगे, ठीक है, नहीं है काम खत्म। ओके, तो बात समझ में आई? यस सर, समझ में आ गई। अब मैं बनाता हूं, देख ध्यान से।
लेकिन मेरे बनाने से पहले वीडियो स्टॉप कर, तुम खुद से ट्राई कर, ये दोनों बातें पहले निकाले खुद से, तुम्हें ये सब आती है करने के लिए, ठीक है ना। कर लिया, बेईमानी नहीं, कर ले पहले, ठीक है सर। अब करूं मैं, देखना ध्यान से। तो क्या करना है, पहले dy बाई डी एक्स निकालना है। निकालू, निकाल, क्या लिखोगे, dy डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, वाई का मान चिपका दे। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, a e के पावर mx, ढंग से ध्यान से लिखना, b e के पावर nx। मेरा n और x मैच लगेगा सेम से, मैं ध्यान से देखना मेरा। यस सर, करूँ इनको डिफरेंशिएट, यस सर कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ हर लेक्चर में, बड़े ढंग से बड़े प्यार से करना है मजदूरी, और कोई दम नहीं इसमें। सर जब भी डी बाई एक्स बाहर रहे ना और अंदर में कोई चीज में जोड़ में रहे, तो अकॉर्डिंग टू सम रूल के अनुसार इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन भिखमंगों को डी बाई एक्स बांट दे, ताकि तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, खोपड़िया अपलोड कम पड़ेगी। यस सर, तो कर दूं, यस सर तो कर दूं। क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर डी बाई डी एक्स, इनको बांट दे पहले, ए ई के पावर एम एक्स प्लस यहाँ भी डी बाई डी एक्स, यहाँ पर बी ई के पावर एन एक्स। हाँ सही पकड़ा, अलग अलग बांट दिया उन भिखमंगों को। अब तुम्हें डिफरेंशिएट करने में क्या होगी, आसानी होगी मेरे भाई। यहाँ क्या लिख सकते हो, कैसे तुमने किया ये, बाय सम रूल। मैं हर क्वेश्चन में क्या बोलता हूं, हर वह कहानी, हर वह जंतर मंत्र जो सवाल को बनाने के दरमियान तुम यूज करोगे, प्लीज थोड़ा सा टाइम लेके, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-20 सेकंड लगेगा, अपने दिल से अपने मन से बाहर निकाल कर साइड में लिख दिया करो। मोदी बनो यार, मोदी बनो। हर लेक्चर में यही बात बता रहा हूं, तुम्हारा नंबर बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। यस सर, आगे समझ में। अब आगे तुम क्या जानते हो, सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जब भी कोई कांस्टेंट आता है अपने आप को डिफरेंशिएशन करवाने के लिए, पकड़ते हैं मुंडी, चल बाहर निकल, यानी उसके हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यही रूल का इस्तेमाल हम लोग इंटीग्रेशन में भी करेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है और ना ही इंटीग्रेशन होता है, उसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल दो। हालांकि तुम इसे डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना, जब हाई लेवल पर तुम्हारा पेपर चेक होगा ना, वहां तुम्हारा नंबर कट जाएगा, 100 नंबर नहीं ला पाओगे। तो ढंग से बनाओ, तरीके से बनाओ। ऑब्जेक्टिव रहे तो हवा मोड़ा दिया करो, सब्जेक्टिव रहे तो कछुए के चाल से बनाया करो, क्योंकि एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है, तो ढंग से बनाना है, एक भी लाइन स्किप नहीं करना है। तो ए बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ए बाहर डी बाई डी एक्स ई के पावर एम एक्स। यस सर सही है। यहाँ भी बी बाहर, डी बाई डी एक्स अंदर ई के पावर एन एक्स। मेरा एन और एक्स सेम सेम होता है, ध्यान से देखना। ए, हाँ अभी जो मैंने तुम्हें इतना सारा ज्ञान दिया ना ये सोनू, उसका इस्तेमाल यहाँ होगा। क्या सर, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं मेरे भाई, वही कोई होते हैं, वहां कुछ भी रहे हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो वही कोई उतार देंगे बस। यस सर, बस गुना लिखोगे और लिखोगे चैन रूल के अकॉर्डिंग, जो कपरवा पर रहेगा उसको भी करोगे डिफरेंशिएशन। हाँ आई समझ में, ये सब समझ में आ गई। इसी बात के लिए मेरे भाई मैंने तुम्हें इतना सारा कहानी सुनाया था, इसी बात के लिए कि ई के पावर कुछ भी रहे उसका वही कोई लिख देना। अब गुना लिखकर बाय चैन रूल ऊपर वाला के भी कर देना। यस सर, यहाँ भी वही करेंगे, तो बी गुना ई के पावर कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, वही कोई लिखाएगा ई के पावर एन एक्स। यस सर, गुना अब कपार पर जो रहेगा उसको भी लिखोगे, अलग से करोगे डिफरेंशिएट, तो एन एक्स। एन एक्स है भाई, मेरा एन ढंग से थोड़ा सा लिखा जाए यार, एन है, ठीक है। यस सर मेरे भाई, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना। ये कैसे किए हो तुम, सर बाय चैन रूल, ये बात करना प्लीज, ठीक है ना। मन की बातें बाहर निकाल दिया करो, तुमने कैसे किया वो बगल में बता दिया करो, ठीक है। आई समझ में, आई कि नहीं समझ में आई। मैं जो तुम्हें इतना सारा कहानी सिखाया था मेरे भाई, ये सब जो सोनू वाला, ठीक है ना, इसलिए सिखाया था, इसीलिए, ठीक है। आगे करता हूं, तो ए का ये रहेगा, इनको सटा के लिख दे, गुना खत्म हो जाएगी, एम एक्स और यहां पर एम मेरे भाई क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है पूरा दुनिया जानती है, तुम जानते हो। यस सर मैं भी जानता हूं, क्या होता है, एक होता है। तो इनका हो गया एक, यहां से क्या बचा सर, एम बचा। हेलो भाई ध्यान से, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और यहां बचा सिर्फ एम, तो क्या बचा यहां पर एम। आती है ना, तुम 5.7 पढ़ रहे हो यार, ये सब बातें आती है। प्लस बी ई के पावर एन एक्स, और ये यहां भी सेम कहानी, एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे भाई एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होती है, एक होती है,
और यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक n बचेगा, तो n है ना। यस सर, गुना लिख दे। यस सर, हो गया मेरे भाई। तुम्हारा ये क्या निकला है सर, ये निकला है dy dx। यस सर, तो dy dx मेरे भाई निकल चुका है। पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इन्हीं को एक बार और घंटा बजाना है। मेरे को यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर यानी इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। बता हम लोग कुछ नया कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। तुमसे अगर नई सवाल बन रही है, फंस रहे हो कहीं पे, इसका मतलब है तुम बनाने में कहीं कहीं लापरवाही बरत रहे हो, तुम्हारा कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसे कुछ बातें अगर तुम्हारे पीछे छूटा हुआ है, जाकर उसे पढ़ ले। डिफरेंशिएशन हारी नहीं होते हैं। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। यस सर, चलो नेक्स्ट आगे चल, तो आगे चलते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। यस सर, ढंग से। यहां पर एक बात का खास ख्याल रखना, जब जब सवाल बनाते बनाते तुम्हारा पेज भर जाए, जैसे कि मेरा यहाँ पर भर गया है, इसको भी हम लोग सेकेंड पेज के ऊपर शिफ्ट होंगे ना, सेकेंड पेज के ऊपर लिखेंगे ना, उस वक्त मेरे भाई क्या करते हो तुम लोग, हिला मतलब इस साइड लिखते हो ना, इधर इधर कितना है कितना है, तो पेज पलट पलट के जो लिखते हो ना, उस वक्त खास ख्याल का ध्यान रखना। चश्मा पहनते हो तो चश्मा हिला लेना, और नहीं पहनते हो तो आंख मींच लेना। ये बातें मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूँ। गलती से अगर गलती उतरा ना, काम खत्म हो जाएगी। तो लिखो ध्यान से, क्या है तुम्हारा ये, तो डी वाई डी एक्स, यहां लिखो अंदर में सब जो बता है, ए एम, बाकी इसको लिख दे, ई के पावर एम एक्स। यस सर, ठीक है ना सर, प्लस यहां भी बी और एन तुम्हारा कांस्टेंट है, ढंग से लिख सटा के, बी एन और क्या है, ई के पावर एम एक्स, ई के पावर एन एक्स, एम एक्स नहीं है। हाँ सर, हो गया। मुझे क्या करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो ढंग से करना, हर कंसेप्ट को साथ में याद करते हुए, ध्यान रखते हुए, आंसर तो ऑटोमेटिक आएगी यार। बस, तो क्या जानते हो सर, जब डी बाई डी एक्स मेरे भाई कहाँ रहे, बाहर रहे, तो अंदर में कोई चीज प्लस या माइनस में रहे, तो क्या करते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स भिखारियों को बांट देते हैं। बांट दें, आजा बांट दें। डी बाई डी एक्स क्या होगा, ये ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस, यहां भी बंद कर दे इसको, डी वाई डी एक्स, यहां बी एन ई के पावर एन एक्स। यस, मैंने कैसे किया, क्या लिखोगे, बाय सम रूल, इसलिए मैंने बोला ना सभी रूल पढ़ के आना। हाँ, सभी रूल का इस्तेमाल हो रहा है, हो गया। उसके बाद तुम एक बात और क्या जानते हो सर, एक बात हम लोग और जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अगर वो अपने आप को आवे डिफरेंशिएट करवाने के लिए तो कहेंगे ए कौन हो बे, बाहर निकल, पकड़ेंगे गर्दन बाहर निकाल देंगे उसके, ठीक है ना। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मेरे भाई नहीं होता है, ठीक है ना। तो ए एम बाहर, अंदर डी वाई डी एक्स, क्या बचेगा अंदर में, ई के पावर एम एक्स। यस सर, यस सर, प्लस यहां पर मेरे भाई यहां भी क्या होगा, बी एन बाहर, अंदर डी वाई डी एक्स, क्या बचेगा, ई के पावर एन एक्स। बस, हो गई ना। यस सर, अब चुपचाप कर, सही से डिफरेंशिएट ढंग से करना। तो ए एम है ना, गुना, फिर से आई सोनू, ई के पावर कुछ भी रहे, उनका डिफरेंशिएशन मेरे भाई वही कोई होता है, ठीक है ना। क्या लिखोगे, ई के पावर एम एक्स गुना, हालांकि लिखोगे हाँ डी बाई डी एक्स, और चेन रूल के अकॉर्डिंग ऊपर कपार के ऊपर जो लिखल रहेगा उसको भी कर दोगे अलग से, ठीक है ना। इसी बात का मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया था, इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर उसी तरह से बी एन गुना, ई के पावर कुछ भी रहे, उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नहीं हिलेगा, वही कोई हो गया, और गुना डी बाई डी एक्स, और फिर उनका भी कर दोगे अलग से। इसी बात का तुम्हें ध्यान रखना है, ई के पावर कुछ भी रहे उसका वही कोई लिख देना, और उसके माथा के ऊपर जो रहे उसे बाद में फिर से करना पड़ेगा तुम्हें डिफरेंशिएट गुना में लिखकर। ये क्यों किया तुमने, कैसे किया, यहां लिख दोगे बाय चैन रूल। यस सर, आगे कर दे चुपचाप। तो मेरे भाई ए एम तो होगा ही, ये सटाक लिख दे, ई के पावर एम एक्स तो होगा ही, गुना फिर से वही बात एम एक्स, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ किया था ना, वही यहाँ भी वही है। क्या सर, एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे भाई एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर, एक होता है, पूरी दुनिया जानती है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, एम, एम में गुना करोगे एक से, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ एम। यस सर, प्लस यहाँ भी वही कहानी, बी एन, और इस सटाक लिख दे, ई के पावर एन एक्स, ठीक है ना, गुना यहाँ भी वही, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक होगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर क्या सर, एन बचेगा। हाँ, ये तुम्हारा क्या मेरे भाई, ये तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन है, याद रखना। कितना आई है,
अब इसे सटा के लिख दे, एक ए रहने दे, एम एम सर एम 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 स्क्वायर, यस सर। यहाँ क्या बचेगा, ई के पावर एम एक्स प्लस यहाँ भी बी एन एन सर एन स्क्वायर, वहां पर ई के पावर एन एक्स हुई, ठीक है ना सर, यस सर हो गया। लो ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, दोनों हम लोगों ने निकाल लिया है। अब आराम से इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, इनको उतारते हैं, इसमें मान रखते हैं इतना और इतना का, देखते हैं आंसर जीरो आती है कि नहीं आती है। आजा करते हैं, चलो जी कहाँ गया, यही करते हैं, सेट करें। क्या लिखोगे, इस स्टार्ट है ना मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको सर LHS आती है ना, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखोगे यहां पर, मैं इनको करता हूं व्हाइट पेन से, ठीक है ना। क्या लिखोगे LHS, कितना है ढंग से उतार ले, dy बाई डी एक्स नहीं, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, यस सर, माइनस प्लस है भाई, ढंग से उतारना। माइनस क्या है, ब्रैकेट m प्लस का n, आगे क्या है तुम्हारा dy बाई डी एक्स, ये सभी में गलती मत करना उतारने में, आगे क्या है तुम्हारा प्लस एम एन वाई बराबर कितना लाना है, जीरो लाना है सर। अब ढंग से सभी का मान चिपका दे, ढंग से चिपकाना, गलती मत करना। इनका मान कितना है, ये रहा हम लोगों ने निकाला, क्या है तुम्हारा ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ध्यान से लिखना, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, देख लो ये ना, ये सर प्लस, तो देखो प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, हाँ इनका मान हम लोगों ने रख दिया है, ये सर, माइनस एम प्लस एन रहने दो, और यहां लगा बड़ी ब्रैकेट, या लगा दो छोटी ब्रैकेट, ठीक है ना। अब इनका मान रखो, डी वाई बाई डी एक्स का कितना निकाले हो, कहाँ गया, ये निकाले थे हम लोग, रख दें इसका मान क्या है, ए एम अंक है ना, सटाक लिख देता हूं, ए एम ई के पावर एम एक्स, ए एम ई के पावर एम एक्स, आगे देख लो, प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स, प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स, हाँ प्लस और है प्लस एम एन वाई, हाँ ठीक है ना। ढंग से उतार लिया तुम लोगों ने। अब इनको हमें हल करना है, और हल करने के बाद देखते हैं आंसर जीरो आती है कि नहीं आती है। नहीं आया ना भाई, सारा मेहनत गुड़ गोबर हो जाएगा, लेकिन आगे कैसे नहीं यार, ढंग से करना। चलो इनका कुछ होगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे ये m प्लस n से क्या करना पड़ेगा, इसमें मेरे भाई गुना करना पड़ेगा, तो ढंग से करेंगे। पहले इनको चुपचाप लिख दे दो, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। ये जो बड़े बड़े सवाल होते हैं ना, इनमें स्टेप सही से करना, गलती मत करना, नहीं तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। ये सर माइनस, देख मेरे भाई मैं तुम्हें क्या बोलता हूं हर वक्त, जब जब किसी भी इक्वेशन के बाहर माइनस लगा हुआ रहे तो माइनस पनौती होता है, ठीक है, पनौती होता है। उनको आने वाला जो इक्वेशन आगे वाला है, इनको सुरक्षा कवच के अंदर डाल दे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर डाल दे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बड़ी ब्रैकेट। अब अंदर ये गुना भाग करेंगे इनसे, ये m प्लस n से क्या करेंगे, इनमें गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें फिर क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस से गुना कर देंगे, बाद में करेंगे, लेकिन पहले इनको गुना भाग करेंगे। तो इस बात खास ख्याल रखना, ये छोटा सा माइनस तुम्हें बहुत बड़ा तकलीफ दे सकती है, ठीक है ना सर। तो ये माइनस को मैंने बाहर कर दिया। अब इनको क्या करोगे मेरे भाई, गुना करेंगे। गुना ढंग से करना आती है गुना करने, कौन सा सर, सर ये वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी आती है गुना करने के लिए सर। इस ए से पहले इसमें भी गुना करते हैं, इसमें भी करते हैं, हो गया ना। ए वाला से दोनों गुना करते हैं, जब हो जाती है तब बी से भी गुना करते हैं, ठीक है सर। ये सब छोटी बातें सर आती है आती अच्छी बात है। आ जाए यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि अच्छा तरीका से तुम्हें पढ़ाऊँ। m क्या करूँगा, इस m से इसे भी गुना करूँगा, इस m से इसे भी गुना करूँगा, इसे मत गुना करना, ये अलग पार्ट है, ठीक है, ये अलग पार्ट है। तुम्हें इस m से दोनों गुना करना है, तो ढंग से करना। करूँ शुरू, यस सर। चलो इस तुम्हें माइनस से कोई मतलब है नहीं, क्या माइनस पहले मैंने बाहर कर दिया। ढंग से m से गुना करूँगा पहला वाला में मेरे भाई, ध्यान से इस m से गुना करूंगा पहले वाला में, क्या होगा, m स्क्वायर, ए का कोई मिला नहीं, ए वैसे वैसे ही रह जाएगा, और m स्क्वायर, इनको कोई मिला नहीं, क्या होगा ये e के पावर mx। बस पहला हो चुका है प्लस। अब इस m से मेरे भाई इसमें भी गुना करना पड़ेगा,
ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पर बी का बी और ये जाके मिल जाएगा उसमें एम एन ई के पावर एन एक्स। गुना करने में कोई तकलीफ समस्या नहीं ना, ढंग से गुना करने आती है ना। जो जिसके पास होता है सेम सेम होता है पावर जुट जाती है, नहीं सेम सेम होता है चुपचाप जाकर सट जाता है। अलजेब्रा का गुना भाग है ये सर। आगे एन से करेंगे प्लस एन से गुना कर, इस एन से गुना करो, इसमें क्या होगा, क्या होगा, इसमें कोई नहीं मिल रहा है चुपचाप सब सट जाएगा। ए का ये रहेगा एम एन हो जाएगा एम एन और ई के पावर एन एक्स। सोना नहीं भाई ढंग से, ठीक है ना। प्लस क्या सर, प्लस मैं इसी के अंदर लिख रहा हूं, मेरा भर गया है इसीलिए। अब ये बी में गुना करूंगा एन से, एन 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 स्क्वायर, या क्या आ जाएगा मेरे भाई सर बी एन स्क्वायर आएगा। और बाकी जो है तुम्हारा ई के पावर एन एक्स वैसे वैसे लिखा गया। ब्रैकेट बंद कर दे, खत्म। बाहर क्या इंतजार कर रहा है सर, एम एन वाई। हाँ कोई समस्या नहीं ना, ढंग से करना। तुम्हारा भी अगर ये पेज में नहीं हटता है तो नीचे लिखना, लेकिन ढंग से लिखना, कोई लाइन घिचर पीछे नहीं होना चाहिए। ओवरराइट तुम्हारा हुआ, घिचर पीछे हुआ, काम खत्म। तुम खुद बौखने लगोगे तुमने क्या किया। मैं यहाँ पर पेन चेंज करके अगला स्टेप बना रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे। इसका कुछ होने वाला है नहीं, अभी पहले अंदर वाले को हल करूंगा तभी ना। क्या होगा तुम्हारा ये ए एम स्क्वायर। देख मेरे भाई मैं इनको यहां से लिख रहा हूं, यहां से, ताकि मेरे पास जगह बचे। ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस, यहां भी इनका कुछ होने वाला है, चुपचाप से उतारते चल। यस सर, माइनस, ये हीरो की एंट्री हो रही है अंदर, माइनस। तो माइनस जानते हो ना, जो जो अंदर में माइनस है सब हो जाएगी प्लस, जो जो होगी प्लस सब बन जाएगी माइनस, उल्टा पुल्टा, प्लस माइनस माइनस। ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स। यस सर, यहां भी मेरे भाई माइनस, क्या होगा ये बी एम एन ई के पावर एन एक्स, यहां भी माइनस क्योंकि माइनस का एंट्री हो रहा है। ए एम एन ई के पावर एन एक्स, ये भी माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। बाहर इनको माइनस मत कर देना, ये ब्रैकेट तुम्हारा बाहर है, ये अलग पार्ट है। ये क्या होगा तुम्हारा ये प्लस एम एन वाई। यस सर, हो गया। अब अपना पेन उठाओ, ठीक है ना। तुम पेन चेंज मत करना, मैं कर रहा था कि तुम्हें दिखाई दे। जो जो कट पट रहा है कट पटा दे, ढंग से काटना, जहां तक मत काट देना। ये ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स मेरे भाई प्लस में, और ये माइनस में। सर गया, हाँ आवाज आनी चाहिए, गया। बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, सर गया, खत्म। सर मजा आ रही है सर ठीक है ना। आओ तुम्हारे पास मेरे भाई ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटेगा उसे चुपचाप उतार लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आया है। फाइनली इसको मेरे को जीरो आंसर लाना है ना। क्या बचेगा मेरे पास, जो बचेगा लिख दे, माइनस ए क्या है एम एन ई के पावर एन एक्स, या एम एक्स एन एक्स ही है ढंग से गलती मत करना। माइनस क्या है तुम्हारे पास बी एन स्क्वायर, बी एन, ये भाई ये कैसे हुआ, एम एन, कहीं मैं गलती उड़ा दिया क्या। रुको रुको, मैंने लगता है मैं कहीं ने गलती लिखा हूं मैं। ये देख मेरे से गलती से कटा, क्या मैंने काट दिया यार यहाँ पे। देख ये बी एम एन ई के पावर एक्स, मैं इसको इससे उड़ा दिया। देखा छोटा सा गलती दिमाग खराब कर देता अभी। ये देखिए एन स्क्वायर वाला, एन स्क्वायर इससे कटेगा ना भाई, इससे कटेगा ना ये, क्या यार। ये देखना ये इसके साथ नहीं कटेगा, ये कहाँ कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। आगे समझ में। चलो इतना ध्यान देने के बाद देख रहे थोड़ा सा गलती हो गया था। ये देख ए एम स्क्वायर वाला साथ कट गया, एन स्क्वायर वाला कट गया था, इसको हम लोग काट दिए थे, ठीक है ना। ये नहीं कटेगा मेरा, तो मेरे पास ये एम एन तो बच गया। फिर से लिखता हूँ, फिर से क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा, ये अब कटेगा ना, ये बचेगा, क्या बचेगा माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। यस सर, माइनस क्या हुआ तुम्हारे पास ए एम एन ई के पावर भी मैं गलती लगता कर रहा हूं कहीं पे। क्या गलती कर रहा हूं मैं, क्या सर कहां गलती कर रहे हैं। ये जो मेरे भाई मैं गुना कर रहा हूं, गुना किया था ना, ये
m से इसमें गुना करूंगा तो ये तुम्हारा m स्क्वायर आया है, m से गुना करूंगा इसमें तो ये आया है, फिर इस n से गुना करूंगा इसमें तो क्या आएगी, क्या आएगी, ध्यान से देख, इस n से गुना करूंगा तो am e के पावर क्या mx है। मेरे से गलती से क्या लिखा गया था, देखना क्वेश्चन में क्या है, a वाले के साथ हमेशा पावर में mx होगा, mx ऊपर में, मेरा यहाँ क्या लिखा गया, nx लिखा गया, गलती लिखा गया था। ये इतना ध्यान से बनाने के बाद भी गलती हो जाता है, बताओ यहाँ क्या होगा तुम्हारा, यह mx होगा। देखना ध्यान से, a वाले साथ क्या है, mx है पावर में, क्या है मेरे भाई, mx है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, इसके पावर mx होगा, ठीक है। सब हो गया, प्लस में क्या बचा तुम्हारा mn। देख रहे हो, इतना ध्यान से बनाने के बाद भी गलती हो रही है, तो तुमसे भी गलती इसी कारण से होगा। ढंग से करना, a वाला जो है a के साथ पावर में क्या है mx है, और b वाले साथ क्या है nx है। हो गया, यस सर। मैं इनको करूँ नेक्स्ट पेज पर, आ जा करते हैं इनको नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से क्या करता हूँ मेरे भाई, देख ध्यान से मैं क्या करूँगा, यहाँ देख, या यही कर दूँ, करता हूँ यहीं पे बराबर। यहाँ से देख क्या कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले, ले लिया कौन माइनस, और क्या मिल रही है सर, mn मिल रही है, यहाँ भी mn यहाँ भी mn, तो निकाल लो, माइनस mn कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा सर b, हाँ b, उसके बाद ये तो पूरा निकल चुका है mn e के पावर nx, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर तुमने माइनस कॉमन लिया है, ये रहेगी, mn बाहर निकल चुका है, क्या बचेगा e के पावर mx, अब बाहर क्या है प्लस का mny, क्या है mny, इसे मैंने कॉमन नहीं लिया, ठीक है सर, हो गया। अब बता ध्यान से, मैं इनको लिखता हूं नेक्स्ट पेज पर बराबर, बाहर क्या है माइनस माइनस mn मैंने क्या लिया है, कॉमन लिया है। इनको ढंग से देख, देख इनको ढंग से देख, मैं इसको अगर सही से लिख दूं तो a के पावर e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, ढंग से देख, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, देख ढंग से इसको, पूरा क्या है, ये देख तुम्हारा क्वेश्चन y है, क्या है y है, ये पूरा a इंटू ई के पावर mx प्लस b e के पावर nx मेरे भाई क्या है y के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये पूरा मैं इसको सही से लिख दूंगा, जोड़कर फर्क नहीं पड़ता है, y होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये सर, ये इसका पूरा मान क्या हो जाएगा y, ये पूरा क्या हो जाएगा y, मैं इसके साथ क्या लिख सकता हूँ y, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस mn तो ये है, और यहाँ क्या हो जाएगा y, क्या होगा यहाँ पर, मैं अलग से पेन से लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में क्या होगा y होगा, यस सर, पूरा मेरे भाई y हो गया, प्लस क्या बचा तुम्हारे पास, प्लस mny बचा, यहाँ लिख दो, क्योंकि y बराबर क्या होता है मेरे भाई, a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, है ना। तो मैं ये पूरा का जगह पर क्या लिख दिया हूँ y। अब जब जैसे तुम्हारा ये y लिखा गया है, आगे क्या होगा, ये गुना कर दोगे तो माइनस mn y प्लस mn y, सर खत्म, कितना आंसर 0, RHS बराबर 0, प्रूव्ड। बताओ समस्या नहीं ना, नहीं ना, इसमें तुम अपनी आंखों से देखा, क्या तुमसे गलतियां हो सकती है, यही यही mn तेमन सब सेम सेम होता है, दिमाग खराब हो जाता है, मैचिंग नहीं कर पाती है। तुम्हें ढंग से अपनी आंखों को तेज कर कर चश्मा हिलाकर सही से बनाना है, फोकस के साथ, तुम्हारा आंसर हर बार आएगी, कभी ऐसा नहीं होगा नहीं आएगा। समझ में आया? आई होप मेरे भाई तुम्हें इसमें कोई समस्या क्या आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, तुमसे क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। कुछ नहीं था, जो मुझे यहाँ मांग रहा था मैंने अलग अलग मान निकाल दिया, और यहाँ पर क्या किया, लास्ट में LHS लिया और चिपका दे, सही से आंसर आ गई। यहाँ जो तुम्हारा गुना करना था उसी को मैं तुम्हें ढंग से करना था, और यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था मेरे से, उसे तुम्हें ध्यान देना था, तुम उस बात पे तुम्हें, ठीक है ना। यस सर, तो आई होप तुमसे क्वेश्चन बन गया, मजा आ गया, यस सर मजा आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 15 बनाइए, देख लो लोंडे की स्माइल, अरे कोई दम नहीं है यार 15 में। वीडियो स्टॉप करो, इसी कंसेप्ट के ऊपर तुम्हारा आधारित है क्वेश्चन नंबर 15, और ख्याल रहे 15 क्वेश्चन 14 से भी आसान है, बनाओ, ठीक है ना। प्रैक्टिस किया करो मेरे भाई मेरे साथ साथ, ठीक है ना। बना लिया? यस सर, मैं बनाऊं? अगर नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाता हूं, देखना ध्यान से तुम कहां गलती कर रहे हो, ठीक है। आ जा बनाता हूं, उसको देखना ध्यान से। पानी वगैरह भी पीना है? नहीं सर पानी नहीं पीना है। देखो ये क्वेश्चन जो तुम्हारा है मेरे भाई, ये 15 में भी तुम्हारा कैसा मुंह हो रहा है, कुछ नहीं है। अब तुम्हारा शायद क्लियर भी हो रहा होगा, तुम्हारा मुंह वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा मुंह खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा मुंह तुम्हारा अब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 15 को भी देखकर तुम्हारा मुंह ऐसा पता क्यों होता है, ये लैंग्वेज वाक को देखकर, वहां की कुछ दम है नहीं। तो चले खत्म कर तुम्हारा ऐसा मुंह को, ओ भाई देख करते हैं, चल कुछ दम नहीं है,
क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ भी जो चीज मांग रहा है तुमसे उसे निकालना है। क्या मांग रही है यहाँ पर सर, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यानी कि दिए गए फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करना है और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे भाई आंसर क्या आना चाहिए उनका 49y। निकालें, आजा करते हैं यार। क्या लिखोगे, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई डी एक्स, वाई का मान रखो ध्यान से 500 ई के पावर 7x प्लस 600 माइनस नहीं ई के पावर माइनस 7x, ठीक है ना। इसका करना है तुम्हें क्या, डिफरेंशिएशन। और तुम क्या जानते हो सर, हम लोग ये जानते हैं कि डी बाई डी एक्स जब बाहर रहे, अंदर में कोई चीज प्लस या माइनस में रहे, तो अकॉर्डिंग टू सम रूल के अनुसार हम लोग भिखमंगों को बांट देते हैं पहले डी बाई डी एक्स। क्यों सर, तुम्हें डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी इसलिए, तो बांट दे। क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में 500 यानी की पावर 7x, यस सर, प्लस यहाँ भी डी बाई डी एक्स 600 माइनस 7x, यस सर, हो गया ना। यहाँ क्या लिखोगे, बाय सम रूल, बाय सम रूल, यस सर, हो गया। अब बताएं यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है क्या, नहीं होता है। देखो ना यहाँ पे 500 और 600 अपने आप को डिफरेंशिएशन करवाने के लाया है। क्या बोलूंगा, ये कांस्टेंट कहाँ, तुम्हारा डिफरेंशिएशन नहीं होता है भाई, बाहर निकल, पकड़ूंगा यार बाहर निकाल के फेंक दूंगा। तो 500 बाहर, अंदर डी वाई डी एक्स क्या आएगा अंदर में ई के पावर 7x, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 600 बाहर, अंदर डी बाई डी एक्स, ओ भाई ई कहाँ चला गया ई के पावर माइनस 7x, यस सर, हो गया। अब तुम्हें ढंग से करना है, कर दे 500 गुना, क्या मैंने तुम्हें सिखाया था, ई के पावर कुछ भी रहे, सोना चांदी सोनू मतलब नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, वही कोई होते हैं बस। हालांकि तुम गुना लिखोगे और उनके कपार के ऊपर जो रहेगा उनका भी करोगे डिफरेंशिएशन अलग से, इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है ना, यस सर। तो समझ में आया, यहाँ पर ई के पावर जो भी रहे उनका मैंने वही छोड़ दिया, और जो उनके कपार के ऊपर था उनको मैंने अलग से कर दिया गुना लिखकर, ठीक है, यस सर। प्लस यहाँ पर 600 गुना ई के पावर कुछ भी रहे उनका डिफरेंशिएशन वही होता है सर। तो ई के पावर माइनस 7x, यहाँ कुछ भी रहे तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करना है। अभी मैं लेक्चर की स्टार्टिंग में इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस किया था, ये ढीठ होते हैं, तुम्हें यही सीखना है, ठीक है ना, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। हालांकि तुम यहाँ गुना लिखोगे और लिखोगे डी बाई डी एक्स और माइनस 7x का अलग से कर दोगे, माइनस 7x माइनस लगा हुआ है, यहाँ नहीं था यहाँ लगा हुआ है। कैसे किया सर, बाय चेन रूल, इसे लिखना मत भूलना मेरे भाई, ठीक है ना। वहाँ जो अंकल जी चश्मे वाले चेक करेंगे ना, खुश हो जाएंगे यार, बोलेंगे वाह क्या लोंडे ने बनाया है, हर वह बातें इन्होंने मेंशन किया है, इसका मतलब ये लड़का पढ़ने में तेज है, चोरी नहीं किया है, ठीक है ना, यस सर, तगड़ा नंबर आएगा यार तुम्हारा, ठीक है ना, यस सर। तो आगे करूँ इसको, क्या होगा तुम्हारा, ये 500 सटा के लिख दे ई के पावर 7x गुना 7 तो बाहर आ जाएगी, और x का डिफरेंशिएशन मेरे भाई क्या होता है सर, 1 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा, सिर्फ 7 बचेगा, यस सर। प्लस यहाँ पर मेरे भाई 600 गुना ई के पावर माइनस 7x, सॉरी इनको सटा के लिख दे, ई के पावर माइनस 7x गुना, यहाँ भी मेरे भाई क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, माइनस 7x वैसे वैसा ही रह जाएगा, और x का कितना होता है 1, तो यहाँ क्या बचेगा सर माइनस 7, बस हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, यस सर। जब तुम्हारा हो गया है तो क्या कर इनको सर, आगे कर देता हूँ, ये क्या तुम्हारा आया है मेरे भाई, एक बार आया है डी वाई डी एक्स का, मेरे को क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। तो इनको नेक्स्ट पे लिख देता हूं, क्या बचा हुआ डी वाई डी एक्स, यहां कितना बचेगा, 7 से गुना करोगे तो 7 बचे 35, 7 बचे 35, अरे भाई 500 और 7 अंक गुना होगा ना, 7 बचे 35, 500 ही के पावर कितना 7x, कोई दम नहीं, अरे भाई 35 कहाँ आएगा सर, 3500 ना आएगा, दो सुनना, ई के पावर 7x, ये सर, माइनस क्यों सर, माइनस प्लस माइनस, बस 7 छोक 42, 7 छोक 42, सही है ना भाई, 7 छोक 42, हाँ तो कितना है तुम्हारे यहाँ पर माइनस 420 यानी 4200, सही है, माइनस 4200, ई के पावर कितना माइनस 7x, गुना भाग ढंग से देख ले, 7 छोक 42, ठीक है ना, यस सर, हो गया तुम्हारा, हो गया ना, यस सर। तुम्हारा क्या आया है, ये तुम्हारा आया है डबल डिफरेंशिएशन नहीं, ये तुम्हारा आया है सिंगल डिफरेंशिएशन।
अब मुझे इनको डबल करना है, तो लगे काम पे। फिर से लिखो, मैं यहाँ पेन चेंज करके बना रहा हूँ। क्या लिखोगे? डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी बटे डी एक्स, लो इसको मशीन के अंदर। तो 3500 ई के पावर 7x माइनस 4200 ई के पावर माइनस 7x। सवाल ये सब जो है मेरे भाई हार्ड नहीं होते हैं, बस मजदूरी करवा रहे हैं। तो पारते रहो कुदाल, बस सही से कुदाल पाना, अपना पैर मत काट लेना। यानी कहने का मतलब क्या है, ढंग से करना है डिफरेंशिएशन, गलत सलती मत करना, बाकी कोई दम नहीं है सवाल में, ठीक है ना। करते जाओ। क्या होगा तुम क्या जानते हो? सर जब भी डी बाई डी एक्स बाहर रहे, अंदर वाले को भिखारियों को बांट देना होता है, तो बांट दे। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? डी बाई डी एक्स अंदर 3500 ई के पावर 7x बट गया, माइनस डी बाई डी एक्स, इनको भी बांट दे 4200 ई के पावर माइनस 7x, है ना। यस सर। अब क्या जानते हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसे हम लोग खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो निकाल दो, तुम्हारा ये 3500 कहाँ आ जाएगा सर? बाहर। अंदर क्या बचेगा? ई के पावर 7x माइनस यहाँ भी सर 4200 कहाँ? बाहर। अंदर डी वाई डी एक्स ई के पावर माइनस 7x। सवाल में कोई दम नहीं है, हम लोग बस मजदूरी कर रहे हैं, तो ढंग से करना मजदूरी, ठीक है ना। ओके ये सर। आगे कर क्या करोगे? तो 3500 गुना ई के पावर x का डिफरेंशिएशन मेरे भाई क्या जानते हो? सर उनका डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है, तो वही लिख दूं? तो लिख दो। क्या लिखोगे? ई के पावर 7x गुना, अब यहाँ लिखोगे डी वाई डी एक्स, और 7x का भी करोगे डिफरेंशिएशन। मेरे भाई कपार पर जो रहेगा उनका भी करना पड़ेगा बाई चैन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यस सर। माइनस 42 गुना ये कुछ तो होगा नहीं, गुना यहाँ क्या लिखोगे? डी वाई डी एक्स माइनस 7x का फिर से करना पड़ेगा। कैसे किया मैंने ये? बाय चैन रूल। हर वह कहानी, हर वह जंतर-मंतर जो सवाल को बनाने के दरमियान तुम यूज करोगे, उसको साइड में मेंशन करोगे, ठीक है ना, ताकि वो तुम्हारे दादाजी जो चेक करेंगे ना, उसे मजा आ जाए और तुम्हें नंबर भरपूर मिले। तो आई समझ में, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मजदूरी कर रहे हैं, तो तुम्हें ढंग से करना है। अब क्या करोगे? मैं करता हूँ इनको नेक्स्ट पेज पर। क्या हो गया? क्या हो गया? ये तुम्हारा बस कैसे रहेगा? सटाक लिख देता हूँ, ढंग से लिखना यार, स्टेप मिसिंग मत करना। तो 3500 सटाक लिख देता हूँ इसको, ई के पावर 7x गुना, यहाँ क्या होगा? x का तो 1 हो जाएगा और 7 के साथ रह जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा सर? गुना 7 बचेगा। हाँ बस, यहाँ पर तुम्हारा माइनस का माइनस 4200 ई के पावर माइनस 7x सट जाएगा खाली 4200, अरे माइनस ना भाई, माइनस 4200 ई के पावर माइनस 7x सट के खाली लिखा गया। वहां से भी कितना निकलेगा? x का तो 1 हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ और सिर्फ -7। क्या लिखोगे? -7, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, बस ध्यान से लिखना है, ध्यान से उतारना है, ढंग से बनाना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आगे चलो, गुना करोगे या छोड़ दोगे? या गुना करोगे या छोड़ दोगे? छोड़ दो या गुना करो? चलो दोनों से 7 कॉमन निकाल लेते हैं। 7 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 3500 ई के पावर 7x, बस। अरे यहां से निकाल लो, माइनस यहाँ भी 4200 ई के पावर माइनस 7x, और ये माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। जो यहाँ 7 था ना, मैंने बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला बाहर? अरे गुना नहीं करने का मन था इसलिए बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। आई समझ में? गुना करने का मन नहीं था मेरा, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब चाहो तुम यहाँ से एक और काम कर लो, इससे एक और 7 बाहर निकाल लो। निकालो 7 कॉमन बाहर निकालो। इनसे मैंने और 7 कॉमन ले लिया। हेलो, मैंने इसे 7 और कॉमन ले लिया। क्यों सर? मुझे यहाँ 49 वाई चाहिए था ना, इसलिए। देखो तुम्हारा आंसर आ गया। तो इसे मैंने 7 और कॉमन लिया। पहले ये 7 कॉमन लिया था, अब 7 और कॉमन ले लिया। जो यहाँ मैंने गुना किया था ना ये 7 से, कहाँ गया? इधर इधर इधर। हाँ, यहाँ तो मैं 7 से कॉमन लिया था ना, मुझे यहाँ भी गुना नहीं करना था, यहाँ भी कॉमन ले लेते मजा आ जाता। कोई बात नहीं, यहाँ फिर से कॉमन ले लिए ना। चलो, तो ये 3500 से निकालेंगे 7 कॉमन, कितना आएगा सर? 500 आएगा। हाँ, तो लिखो 500 ई के पावर 7x प्लस 4200। ओह 4200 कैसे? 7 कॉमन निकाल लियो ना भाई, 7 600 ई के पावर माइनस 7x। देखो ना, आ गया 49, वो आ गया। ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? ढंग से देखो, 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x क्या है सर? ये तो y है। क्या है ये? y। बता,
मैं इस पूरी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर, वाई लिख सकते हैं, 49y। ये मेरे भाई तुम्हारा क्या था, क्या था ये क्या तुम निकालते हुए आ रहे हो, ये क्या निकालते हुए आ रहे हो, ये क्या है सर, ये डबल डिफरेंशिएशन है। कितना है सर, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। कहाँ, यही तो सिद्ध करना था सर, आ गया प्रूव। यहाँ पे एक बात मेंशन करना साइड में, क्या सर, चूंकि ये जो दिया हुआ है y बराबर क्या होता है मेरे भाई, 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर -7x, इसीलिए मैंने इनके साथ क्या लिख दिया, y लिख दिया। आ गया। बताओ क्वेश्चन में कोई दम था क्या, नहीं था ना, क्या दम था। देखो क्या किया तुमने नया, पहला बार डिफरेंशिएट किया, सही से किया, बस इसमें e के पावर x का डिफरेंशिएशन हो रहा है सही तरीका से, उसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था, शायद वो तुम्हें पहले से भी आती होगी, बता दिया। ये पहला आया डिफरेंशिएशन, इसी को मेरे को एक बार और घंटा बताना था, क्योंकि यहाँ पर डबल पूछ रहा है, डबल बताया मैंने, आराम से बताता चला गया। लास्ट में यहाँ मैंने कॉमन निकाल दिया। क्यों सर, अरे इतना आइडिया आ जाती है, 49 चाहिए था, एक साथ पहले से है कॉमन, एक साथ और बाहर निकाल लो, आ गई कहानी। ये पूरा y कॉमन होता है, ये पूरा आ गई। बताओ तुम्हें कहाँ तकलीफ इसमें है, बताओ। जो मुंह ऐसा बना रहे हो, कहाँ गया भाई, जो ऐसा मुंह बना रहे हो, कहाँ क्वेश्चन में दम था, है नहीं दम है। क्वेश्चन इसके आगे 16 और 17 में भी कोई दम नहीं है। तुम इस बेसिस के अनुसार उसको भी ट्राई करना खुद से। सच्चा मैथ लवर हो, तुम्हें मैथ पढ़ने में मजा आ गई यार, ठीक है ना। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन को देखकर ऐसा मुंह मत बनाया कर, ठीक है ना। कंसेप्ट को सही से पढ़ा कर। आई होप मेरे भाई तुम्हें कोई दिक्कत अब नहीं आ रही होगी, तुमसे सभी क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना। अब तुम्हारा काम क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हारा है, ये जो क्वेश्चन 16-17 बचा हुआ है उसे तुम खुद से ट्राई करेगा। लेकिन पहले अगर तुम्हारे पीछे कुछ छूटा हुआ है, लेक्चर के दरमियान मैंने बहुत सारी बातें बोली जो तुम्हारे काम का था, फालतू बात मैं एक भी तुम्हारे लिए नहीं बोला, हर बात तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो सवाल बनाने के दरमियान तुम्हारा मुंह ऐसा हो जाता है सवाल को देखकर, ऐसा, इसका मतलब है पता है क्या, रात में अगर नहीं सोओगे सही से तो सर दर्द होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बहुत सारी तकलीफें होगी। उसी तरह से अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मेरे भाई, अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, सवाल बनाओगे ना तो मुंह ऐसा ही होगा। तो तुम्हारा क्या है, ढंग से पढ़ना, ढंग से तुम्हें मजा आएगी। ओके, आई होप तुम्हें अब कोई समस्या नहीं आ रही होगी। मेरी बातों को तुम मानना मेरे भाई, पढ़ना तगड़ा। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। तुम्हारा इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, मैंने बना दिया। अब 16-17 तुम खुद ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा ऐसे तो बन जाना चाहिए। फिर भी कोई तो सा समस्या आ जाएगी ना, आना यहाँ पे, मैं तुम्हें मिलूंगा क्वेश्चन बनाते हुए, ठीक है। तब तक के लिए जहाँ पढ़ते हो वहाँ मत जाओ, अपने पिताजी का नाम रोशन करते रहो, अपना नाम रोशन करते रहो। कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना। आई ऑलवेज विथ यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।